मैं हूं निखिल खंडेलवाल, यह है मेरा प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपना रिसर्च या एनालिसिस खुद कीजिए या अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करवा के लीजिए। हाय, तो यहाँ पे लतीफ अहमद शेख का पूछना है कि क्या एस्टर डीएम हेल्थ केयर का स्टॉक प्राइस अपने ये लेवल पे लिया जा सकता है, गिवन की 118 रुपए का यहाँ पे डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है। चलिए हम लोग ये देख लेते हैं और इसी के साथ और ट्रेडिंग रिलेटेड आपने चीज में इसमें से क्या लर्निंग लेनी, ये चीज भी देख लेंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। लेट्स से कि आप स्टॉक परचेस अगर कर लेते हो, 487 रुपीज का यहाँ पे स्टॉक प्राइस है। ठीक है, तो रिकॉर्ड डेट कंपनी का 23 अप्रैल का। लेट्स अज्यूम कि भाई उसके पहले भी स्टॉक प्राइस 487 था। तो होता क्या है कि यहाँ पे जब कंपनी का रिकॉर्ड डेट एक्स डिविडेंड डेट हो जाता है, ठीक है, तो कंपनी का स्टॉक प्राइस जितना डिविडेंड है उससे कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेट्स अज्यूम कि आपका 487 का स्टॉक प्राइस था एक्स डिविडेंड डेट के एक दिन पहले, तो वहां पे 487 माइनस 118, ठीक है, मोटा मोटी ऐसा समझ लीजिए, आइडियली उतना कम हो जाना चाहिए कि क्योंकि आपको वो मिलने वाला है, आप पक्के हो गए कि आपको 118 का गेन हो चुका है, तो आपका 118 रुपए से यहाँ पे स्टॉक प्राइस कम हो जाता है। बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका एक्स डिविडेंड डेट के दिन आपका जो स्टॉक प्राइस एक दिन पहले 487 पे क्लोजिंग दिया था, वहां से आपको 118 कम होके 369 ये प्राइस पे ट्रेड करता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, अब वो अगेन लिक्विडिटी है, कुछ कुछ चीजें प्लस माइनस हो सकता है, 5-10 रुपए प्लस माइनस हो, ज्यादा दूर नहीं जाएगा, लेकिन 118 रुपए का आपका यहाँ पे एक मोटा मोटी डिफरेंस आ जाएगा। तो इसमें आपको गेन क्या हुआ, कौन सा ऐसा बड़ा गेन हो गया कि आपके स्टॉक प्राइस था, आपने 487 लगाए, ठीक है, 369 आपके पास ऑलरेडी शेयर का प्राइस है, प्लस आपको 118 रुपए आने वाले हैं, तो मोटा मोटी अगेन वो 487 हो गया, तो व्हाट्स द बिग डील। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो बहुत मैटर करती है वो करती है टैक्सेस। ठीक है, अभी टैक्सेस का क्या सीन आता है, आप अगर हायर टैक्स ब्रैकेट में, लेट्स से कि आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में, अच्छा वेट, उसे छोड़ दीजिए, 2 मिनट के लिए बात करते हैं एसटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कभी भी आप स्टॉक लेते हो, स्टॉक बेचते हो, जो भी प्रॉफिट होता है, गवर्नमेंट आती है आपको बोलती है कि इस पे 15% का टैक्स भर दीजिए। ठीक है, तो आप एस्टर का स्टॉक प्राइस लीजिए, आप इसे अप साइड में बेच दीजिए, तो आपको यहाँ पे 15% का गेन देना है। लेकिन क्या डिविडेंड के लिए भी ऐसा होता है? नहीं, डिविडेंड के लिए आपका जो भी नॉर्मल टैक्स ब्रैकेट है उसके अंदर, तो लेट्स अज्यूम कि भाई आप HNI कैटेगरी के अंदर है, आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो, तो आपको जो डिविडेंड का गेन हुआ है ना, तो आपको उस पर 30% भरना है। तो आप क्या बोलोगे कि भाई मैंने 487 का लिया था, ठीक है, 487 पे चल ठीक है, ऐसा अज्यूम करते हैं कि भाई वैसे की वैसे स्टॉक रहा, लेकिन वो जो डिविडेंड मिला है, वो डिविडेंड के गेन के ऊपर आपको यहाँ पे 30% भरना पड़ जाएगा। तो ये आपके लिए सेंसिबल चीज नहीं है, राइट। हाँ, यहाँ पे क्या हो सकता है कि एक छोटा सा सेंसिबल तरीके कि भाई आप 15% के नीचे, मतलब जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस का जो है ब्रैकेट, 15% से नीचे आप 5% टैक्स ब्रैकेट में हो, या आप 0 में हो, या आप 10 के अंदर हो, तो ऐसे टाइम में शायद से आपको फायदा हो सकता है, प्रोवाइडेड कि स्टॉक प्राइस ये जब नीचे गिरा उसके बाद वो और ऊपर चले जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसी चीज होती है तो अगेन आप यहाँ पे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 369 का स्टॉक प्राइस अगर यहाँ पे 380, 390, 400 वापस अगर आ जाता है तो फिर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या वैसा होने वाला है, इस पे बात कर लेते हैं। अब देखिए, ये स्टोरी ना हम लोगों ने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए, ठीक है, ये देख लेना, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये स्टोरी पहले से पता थी। ये स्टोरी आज का नहीं, ये स्टोरी है 3-4 महीने 5 महीने पहले यहाँ पे कंपनी ने अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर दी थी। तो एनालिस्ट लोग क्या करते हैं कि एनालिस्ट लोगों के पास आता है, पढ़ते हैं, समझते हैं, वो फोरकास्ट करते हैं कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, और उसी के चक्कर में ये स्टॉक प्राइस जो अपना एक काफ़ी अच्छा अपसाइड का रनअप दिया। एनालिस्ट में ये होती है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है। कोई बोलता है कि बॉस कि इसमें जैसे लेट से कि डिविडेंड की बात करेंगे तो कोई बोलेगा भाई नहीं, यहाँ पे ना 60 रुपीज़ का आएगा, कोई 80 बोलेगा, कोई बोलेगा 150 रुपये का आएगा, कोई बोलेगा 200 रुपये का डिविडेंड आएगा, राइट। तो एक लेकिन एक रेंज के बीच में आ जाता है, पर सब लोग यही बोलेंगे कि भाई मोटा मोटी मिलेगा, कुछ अच्छा गेन यहाँ पे होने के चांसेस है। ठीक है, तो जहाँ पे चांसेस की बात आ गई तो लोग पहले से ले लेते, और पहले से लेने के जैसे स्टॉक शूट अप हो जाता। अभी लतीफ भाई देखिए, आप अभी के टाइम पे अगर स्टॉक लेने जाओगे, ठीक है, तो इट विल बी लाइक कि भाई सब लोगों ने ले लिया, सब लोगों ने गेन्स एंजॉय कर लिए, अब उनका घर वापसी का टाइम आ गया है, राइट। आप ये टाइम पे लोगे ना तो वो गलत हो जाएगा। तो गलत बोले तो कैसा कि यहाँ पे लेने बाद आपको अपसाइड यहाँ से बहुत बड़ा मिलना थोड़ी मुश्किल बात है। अगेन वही कि डिविडेंड पे टैक्सेस भरना है, फिर वो चीज तो आपको समझ में आ गई, तो आपके लिए अपसाइड कहाँ रहा, नहीं के बराबर है। अच्छा, ये चीज में भी मैं थोड़ा बहुत गलत हो सकता हूँ कि हो सकता है कि 2-5% स्टॉक ऊपर चले जाए, लेकिन 2-5% के लिए इतना बड़ा एक्सपोजर लेना, डिविडेंड के लिए रुकना और ये सारी मेहनत करना, ये सेंसेबल नहीं है। गेंस, बड़े गेंस के लिए आप कोशिश कीजिए, थोड़ा होल्डिंग पीरियड और बढ़ा दीजिए, लेकिन बड़े गेंस रहेंगे तो आपका कंफर्ट ज़्यादा रहेगा और आपके जो भी पॉजिटिव और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स रहेंगे ये ज़्यादा होंगे। तो ये लेवल पे तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। जैसा मैंने यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी बोला था कि
कि आपको अगर होल्ड भी करना है, लेट से आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी है, तो आपको अलग चांस मिलेगा, फिर मिलेगा। अभी जैसे अब देख लीजिए वापस से ईरान वाला जो इशू आया है, तो इसके चक्कर में मार्केट अगर नीचे गिर जाता है तो यहाँ पे अगेन अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी अच्छे शेयर्स के अंदर, तो बिल्कुल हम लोग वो टाइम पे परचेस कर सकते हैं। बट फॉर द टाइम बिंग, प्रोवाइडेड कि स्टॉक प्राइस 487 के पास है, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे रिस्क रिटर्न ज़्यादा फेवरेबल में है।